हेलो प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं स्ट्रेटजी फॉर चैप्टर 7 क्लास 11 सिलेबस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बच्चों, इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। एनिमल टिश्यू, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। अर्थवॉर्म को आउटराइटली हटा दीजिए। वो ना पुराने सिलेबस के हिसाब से आता है, ना नए सिलेबस के हिसाब से आता है, ना पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आता है, ना ही नई एनसीईआरटी के हिसाब से आता है। तो जो अब हमारे सामने है स्थिति वो ये है कि जो 2021 तक एनसीईआरटी आई उसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू ये एनिमल टिश्यू का पार्ट थे, प्लस कॉकरोच। एनटीए ने हमको सिलेबस में दिया था कि ये आता है, बट नई एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग रह गया है चैप्टर 7 में। तो अब हम वेट करते हैं कि भाई कब तक एनटीए नया सिलेबस देगा, लेकिन तब तक हमें ओल्ड के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि एनिमल टिश्यू के बगैर तो मेडिकल कॉलेज में हम जा भी नहीं सकते। जहां पर 11 के एनिमल टिश्यू खत्म होते हैं उसके आगे जाकर के फिर मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी स्टार्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात अगर करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लस कॉकरोच, बेसिक सिस्टम और फ्रॉग। एक बार रीडिंग या 2 बार रीडिंग तो मांगता है, क्योंकि बहुत माइनर माइनर सी चीजें होती हैं लेकिन बहुत बार सुनी हुई होती हैं। जैसे बिडर्स कैनाल पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉग के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स क्या हैं। इजी टॉपिक्स की अगर बच्चों बात करें तो सिर्फ एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को आप यहां पर रख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एपिथेलियल टिश्यू का जो लोकेशन है वो सबसे खास है। याद रखना इस बात को। एपिथेलियल टिश्यू में जो 4 टाइप के हमको एनसीईआरटी सिखाती है उन्हीं को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। लोकेशन, क्योंकि फंक्शन सब जानते हैं कि या तो ये कवरिंग है या ये लाइनिंग है, किसी कैविटी की इनर वॉल बना रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्यूबॉइडल हो गया, स्क्वैमस हो गया, कॉलुमिनर हो गया और सिलिएटेड हो गया 4, प्लस कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बताया जाता है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बताया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो 8 टाइप्स के एनसीईआरटी बुक में हैं उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से देख करके चलना है। कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल में बोन, कार्टिलेज एंड ऑफ कोर्स ब्लड। ब्लड इसलिए पढ़ना है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, यस और नो, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के नाम से जो चैप्टर हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस का, उसका ऑलमोस्ट 30% पार्ट ब्लड बनाता है। तो इसलिए ब्लड को दोनों तरफ के हिसाब से पढ़ करके चलना होता है, जिससे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में हमें दिक्कत ना आए। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट पे या स्ट्रेटेजी के अगले पार्ट पे। डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या कहते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक में देखिए मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका आधा पार्ट बच्चों, आधा पार्ट 50% बोल रहा हूं मैं, ये मस्कुलर टिश्यू कवर करता है। मसल्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, प्लस जो नर्वस सिस्टम जो चैप्टर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये नर्वस टिश्यू उसका 30% पार्ट बनाते हैं। तो एनिमल टिश्यू इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बगैर हम पढ़ ही नहीं सकते, और मेडिकल कॉलेज में जाना है तो ह्यूमन पूरी बॉडी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, और वहां बेसिक टिश्यू का आइडिया नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वहां बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज में बच्चा वो पहुंचेगा जो अच्छे से पढ़ करके इसको जाएगा। आप जाएंगे डेफिनेटली, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए उसके बाद में देखते हैं कॉकरोच। देखो नए सिलेबस के हिसाब से फ्रॉग रख रहे हैं। अगर एनटीए कहता है कि नहीं पुराने सिलेबस के हिसाब से चलना है तो डिफिकल्ट टॉपिक में कॉकरोच को रखेंगे, इसलिए क्योंकि इसके बेसिक सिस्टम्स का आपको बेसिक ही आइडिया लेना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब मूव करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बायो के किन किन चीजों का आइडिया होना चाहिए, दैट इज प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट में सेल बायोलॉजी जो बायो के हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में बायोमोलिक्यूल जैसे एडिपोज टिश्यू हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखो बच्चों लिपिड्स की बात आ जाती है ना, या हम अगर हीमोग्लोबिन की, ब्लड की बात करते हैं तो प्रोटीन की बात आ जाती है, कार्टिलेज और बोन के अंदर प्रोटीन की बात आ जाती है। तो जगह जगह बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक आइडिया काम में आता है। और जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहां पर कौन से बेसिक टिश्यू इन्वॉल्व हैं, राइट। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। देखो बच्चों पढ़ते सब हैं,
याद सब करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई जो बच्चे करते हैं ना, तो वही असली नीट एस्पिरेंट होते हैं जो 720 लेकर के आते हैं, और आपको भी 720 लेकर के आने हैं, राइट? यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस विद मी एंड आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू, राइट? मूविंग ऑन टू प्रीवियस ईयर वेटेज। प्रीवियस ईयर वेटेज हमको ये बताता है कि इस चैप्टर ने तो धमाल करके दिखाया है। देखो 2023, 22 और 21 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 5 और 2019 में 4 क्वेश्चन आए हैं। कैन यू इमेजिन? तो टोटल 5 सालों में 21 क्वेश्चन। शायद ये आप सुन करके चौंक रहे हो, बट यस, ट्रुथ इज कि क्योंकि आप एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर उसका एप्लीकेशन आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर की वेटेज बहुत है। और बच्चों इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।